स्वास्थ्य दर्पण के श्रोताओं को हमारा नमस्कार और हमारा नमस्कार हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज भार्गव को। सर नमस्कार और स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, चूंकि आप ओरल सर्जन हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जबड़े की भी कुछ बीमारियां होती हैं? जी हाँ मैडम, बिल्कुल। आप जैसे मुख से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जबान से रिलेटेड होती हैं, गले से होती हैं, वैसे जबड़े जो होते हैं उनका एक जॉइंट होता है जी, जो जबड़ों को हमारा सर होता है उससे जोड़ता है, और उस जबड़े के जॉइंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं साइंटिफिक भाषा में जी। और इससे संबंधित भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि अमूमन जो है वो बहुत सारे केसेस में अनडायग्नोस चली जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलता है और वो इधर उधर जो है वो भटकते रहते हैं और अपना उन्हें सही उपचार या गाइडेंस नहीं मिल पाता मतलब है। टाइम वेस्ट होता रहता है क्योंकि सही पकड़ में नहीं आती है। जी, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिजीजेस होती हैं उनको शॉर्ट में TMJ कहा जाता है, TMJ डिजीजेस। अब इसके अंदर बहुत से प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है और अगर उसका डिलीवरी जो है वो सही तरीके से नहीं होती और रॉन्ग एप्लीकेशन जो इस फोर्सेप्स से बच्चे को बाहर निकाला जाता है गर्भ से, तो उसके रॉन्ग फोर्सेस या एक्स्ट्रा फोर्सेस की वजह से कभी कभार जबड़े का जॉइंट जो होता है मुलायम होता है तो वो डैमेज हो सकता है। तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों में जो है वो मुंह ना खुलने की समस्या पैदा हो जाती है और उनका मुंह जन्मजात ही बंद हो जाता है। तो इसको मेडिकल भाषा में एंकाइलोसिस ऑफ TM जॉइंट कहा जाता है। ये दोनों तरफ हो सकती है और जिसकी वजह से जो बच्चा है वो ना मुंह खोल पाता है, ना कुछ खान पान कर सकता है, ना चबा सकता है, बोली भी जो है वो स्पष्ट नहीं रह पाती जी। तो एक विकार ये होता है। इसके बाद कुछ विकार ऐसे होते हैं जो हड्डियों के गलने की वजह से होते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अच्छा। बड़ी कॉमन बीमारी है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जबड़े में भी हो सकती है, क्योंकि जबड़ा भी जो है एक हमारे बॉडी का एक अंग है, उसमें भी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, उसमें हड्डी होती है, तो उसके भी विकार जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे विकार होते हैं जो टेंशन की वजह से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और वो अकड़न जो है वो जबड़े के जॉइंट जब खोलने की आदमी प्रयास करता है खान पान में, बोलचाल में, तो उसके ऊपर एक टेंशन जैसा बन जाता है, जिसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज मेडिकल टर्म्स में आप कह लें मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है, MPDS। और ये बड़ा ही कॉमन सा आजकल विकार हो गया है, जो कि बहुत सारी जगह अनडायग्नोस जाता है। लोग इधर उधर भटकते हैं, कभी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कभी ENT सर्जन को दिखाते हैं, कभी किसी मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन वो पकड़ाई में नहीं आता। तो इस प्रकार के बहुत सारे जॉइंट के डिजीजेस हैं। चोट लगने की वजह से भी जो है वो जॉइंट में दर्द हो सकता है, सिकुड़न हो सकती है, मुंह खुलना बंद हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, पैथोलॉजी ट्यूमर हो सकता है। जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ट्यूमर्स होते हैं वो होते हैं, रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं। ट्यूमर कहीं पे भी हो सकता है जी। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मुंह के अंदर भी कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिनके जब विकार हो जाते हैं तो बोलने, खाने पीने और निगलने वगैरह में भी तकलीफ होती है और पेशेंट को बहुत तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पर जब तक बीमारी समझ में नहीं आती है तब तक इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कान से रिलेटेड है या आपके गले से रिलेटेड है। तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब, कुछ लक्षण तो अभी आपने बीमारियों के साथ में बताए, और कोई ऐसे लक्षण है जिससे ऐसा लगे कि ये बीमारी जो अभी आपने बताया कि ये जबड़े के जोड़ों की है? देखिए, जो मैंने मोस्ट कॉमन जो बताई जिसमें स्पष्ट रूप से डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, वो मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके अंदर बड़ा ही ओवरलैपिंग फीचर होते हैं कि कान के आगे मरीज को दर्द होता है, कभी कान के अंदर दर्द होता है, कभी सर के ऊपर मस्तिष्क की ओर जो नसें जाती हैं उनमें दर्द होता है, कभी मुंह खोलने में दर्द होता है तो कभी मुंह बंद करने में दर्द होता है, कभी कट कट की आवाज आती है जैसे मुंह खोलने में। किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि वो मुंह खोलते हैं तो मुंह खुला ही रह जाता है बहुत समय तक, फिर उनको वो बंद करना पड़ता है। और किसी स्टेज में जबड़ों में
इतनी ज्यादा हड्डी गल जाती है कि वो उनका जबड़ा खुला ही रह जाता है, बंद ही नहीं होता है। तो उसको हमें बड़ा मुश्किल से जो है बंद करके उनको बताना पड़ता है कि क्या वो प्रिकॉशन लें जिससे कि ये बार बार उनके रेकरेंस ना हो। ऐसा डिसलोकेशन होता है, घुटनों में भी ऐसा देखा जाता है लोगों में कि घुटना जो है वो डिसलोकेट हो गया। तो ऐसा जो है जबड़े के जॉइंट में भी डिसलोकेशन जो है वो होने की वो रहती हैं, लेकिन फिर भी काफी देखने में आती है। स्पेशली जो है ये ओल्ड एज जो मरीज होते हैं, जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनके में हड्डियां जो है वो गल जाती हैं, जॉइंट कमजोर हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी वो जॉइंट मुंह खोलने में सरक जाता है। अक्सर ये देखा गया कि जब आदमी जो है नींद से उबासी लेता है तो ज्यादा मुंह खोलता है, जब ज्यादा मुंह खोलता है तो वो जबड़ा जो है वो आगे स्लिप कर जाता है, तो वो खुला का खुला ही रह जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो काफी सुना है लोगों से, काफी कॉमन लगती है ये बात। तो जी, तो ये भी उसी बीमारी का ये भी उसी बीमारी का लक्षण है। जब ज्यादा हो जाता है तो खुला ही रह जाता है और कभी कभार आदमी खुद अपने आप ही उसको वापस कर भी लेता है, तो उसको सबलक्सेशन कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई लक्षण की और बीमारी की। अब हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा कि जेनेटिक होता है, इसके अलावा भी कोई कारण होता है जिस वजह से? जैसे मैंने आपको बताया जेनेटिक कारण है, फिर उसके बाद कुछ ट्रॉमा या जो चोट लगने का जो कारण होता है वो है, कुछ ट्यूमर पैथोलॉजी जो होती है वो भी जबड़े में हो सकती है, कैल्शियम की कमी के कारण भी जॉइंट में जो है वो दिक्कत आती है। अर्थराइटिस आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि वो जॉइंट्स में होती है, तो जबड़ा भी जॉइंट है, उसमें भी अर्थराइटिस की जो है वो समस्या रहती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी जो है वो बहुत काफी देखा जाता है और लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि दर्द होता है उसके अंदर। तो ये कुछ लक्षण भी हैं और कुछ कारण भी हैं जिस वजह से ये। डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई, अब पेशेंट आपके पास आ गया, उसको कोई तकलीफ हो रही है, आपने उसको देखा और आपको ये लग रहा है कि ये बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए फिर आप लोग आगे क्या कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ जांचें करवाते हैं जिससे कंफर्म हो सके? जी, जैसे सभी बीमारियों की कुछ जांचें होती हैं, कुछ खून की जांचें होती हैं, कुछ हम रेडियोलॉजिक जांचें जो एक्सरे द्वारा जो है की जाती हैं वो उपलब्ध हैं, हमारे विभाग में भी उपलब्ध हैं। तो उसमें सबसे पहले जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के इस टाइप के मरीज आते हैं और अगर पेन ही उसका कारण है तो हम उसको एवेल्युएट जो है वो करते हैं, उनसे उनकी हिस्ट्री भी लेते हैं कि क्या उन्हें कोई जोड़ों की अलग से बीमारी तो नहीं है, कोई जोड़ों की दवाई तो नहीं खा रहे हैं। तो एक मेडिकल हिस्ट्री से एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। शुगर की समस्या तो नहीं है, शुगर से भी जो है वो हड्डियां गलती हैं, सबको मालूम है, तो वो भी एक कारण जो है वो हो सकता है। तो खून की जांचें जो है वो कराई जाती हैं। उसके बाद कुछ मांसपेशी की जांचें हैं जो कि आजकल सरफेस EMG के नाम से हमने चालू करी हैं, और उसमें हम जो मांसपेशी होती है उसमें कितनी लचकन है और कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्स हो रही है, उसकी भी जांच जो है वो की जाती है। फिर कुछ एक्सरेज होते हैं जो हम कर सकते हैं, जबड़े के जॉइंट के एक्सरे कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। और आजकल थोड़ी सी एडवांस्ड पद्धति जो है उसमें MRI जो होता है, लोगों को लगता है कि MRI जो है वो केवल मस्तिष्क का होता है या छाती का होता है या एब्डोमेन का होता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का MRI अलग से होता है, आयुष्मान भारत योजना के अंदर निःशुल्क होता है। तो और थोड़ी और एडवांस स्टेजेस में जो है आजकल जैसे घुटनों में दूरबीन द्वारा जो है झांक के देखा जाता है, वैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी दूरबीन की पद्धति से जो है वो झांक के देखा जा सकता है कि अंदर क्या बीमारी है या कितना डैमेज हुआ है या कितनी वो है। तो ये कुछ ऐसी सिंपल जांचों से लेके कॉम्प्लेक्स जांचों तक हैं जो हम करा सकते हैं कि ये TMJ से रिलेटेड बीमारी है। सभी CHC PHC सिविल अस्पतालों में जो है वो उपलब्ध हैं। और इन जांचों के अलावा क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होता है, जो हम मरीज से बातचीत करके मरीज के लक्षणों को पहचान के देख के उसको छू के जो महसूस करके जो हम निकाल सकते हैं, वो तो जरूर सब जगह जो है वो उपलब्ध है। बस ये है कि अगर डॉक्टर पोस्टेड है वहाँ पे तो फिर वो डायग्नोसिस जो है कुछ ना कुछ बना लेगा। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। एक बीच में हम ये भी बात सुन रहे थे आयुष्मान योजना के अंतर्गत, तो उसमें भी इसकी जांच और जी, इसके अंदर जांच TM जॉइंट एंकाइलोसिस जो मैंने आपको बताया, जिसमें जन्मजात जो है वो जिन बच्चों के मुंह
पूरी तरीके से जो है बंद हो जाते हैं और खुल नहीं पाते हैं, उनकी सर्जरी जो है वो चिन्हित है इसके अंदर, और सर्जरी का जो है वो निःशुल्क इलाज जो है वो आयुष्मान भारत योजना में वो करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। आप कुछ ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं डॉक्टर साहब हर बीमारी के लिए, जैसे कहा जाता है कि भाई खान पान में कोई सावधानी रखें या ऐसी वस्तुओं का सेवन हम ना करें जिससे इस तरह की बीमारियां, जैसे कह रहे हैं जबड़े के जोड़ों की बीमारियां या अन्य तरह की मुंह से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि कोई भी शरीर का कोई भी अंग हो तो प्रिकॉशन तो उसको लेना ही पड़ता है। और विशेष कोई ऐसा खान पान नहीं है, बस ये है कि सादा खाना पीना है, अपना घर का खाना है या हरी पौष्टिक सब्जियां हैं, पौष्टिक आहार है, पानी का सेवन जो है वो खूब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको आप करें, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम से जो रिच खाने हैं उनको जो है वो खाएं, और समय समय पे अपनी कैल्शियम की और इसकी जांचें जो है वो कराते रहें। लेकिन इसके अलावा खाने पीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कुछ बीमारियां हैं वो आजकल हमने देखा है कि वो टोबैको या जो तंबाकू से है, हम जानना चाहते हैं कि डोंट्स क्या है इसके लिए। तो वो तंबाकू से भी हो सकती हैं, उसके जो रसायन हैं वो भी डैमेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ट्यूमर हो सकता है जॉइंट का, तो वो तंबाकू से रिलेटेड भी हो सकता है। और बाकी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि ये बीमारी बहुत देखा गया है कि तनाव की वजह से जो है, जो हमारी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो हमें तनाव रहता है, तो ये तनाव जो है वो हम किसी तरह से कम कर पाएं, मतलब कहना बहुत आसान है कि कम कर पाएं, लेकिन अगर यदि कम कर पाएं तो भी इस बीमारी का काफ़ी जो है वो जो प्रिविलेंस है, जो इसका जो वो है वो कम किया जा सकता है। क्योंकि तनाव जब होता है तो हमारी मांसपेशियां थोड़ी अकड़ती हैं, हम दांत भींचते हैं और अकड़ती हैं तो फिर वो जो है वो एक सूजन पैदा करती हैं, जॉइंट में सूजन पैदा करती हैं, सब जगह सूजन होती है, उसकी वजह से दर्द होता है, और एक ये साइकिल जैसे जो है वो बन जाती है कि पेन, दर्द होता है और फिर सूजन होती है, फिर दर्द होता है, फिर सूजन, फिर मांसपेशी अकड़ जाती है, तो वो एक पूरी एक चक्र की तरह जो है वो चलती हैं। तो तनाव जो है वो अगर हम कर पाएं कम तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, वो भी इसका जो है वो एक कुदरती इलाज है कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और गुस्सा, जैसा कि आजकल लोगों में बहुत देखा जा रहा है कि गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो आपने जो ये बताया कि तनाव से इस तरह के जो जबड़े के जोड़ों से संबंधित हैं या अन्य तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, किस तरह से हम बहुत बड़ी बीमारी को न्योता देते हैं, और इसके उपाय भी बहुत आसान हैं। जैसा आपने बताया कि तनाव मुक्त रहें, थोड़ा सा लोगों के साथ में मिलजुल कर बातचीत करते रहें, तो बहुत कुछ बीमारियां तो हमारी वैसे ही दूर हो जाती हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। जबड़े के जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके क्या कारण हैं, उनके क्या उपचार हैं, उनमें किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, इतनी सार्थक जानकारी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम अपने श्रोताओं से भी ये अपेक्षा करते हैं जो हमें सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, जो आपको जानकारियां दी हैं और जो उपाय बताए हैं, अगर उनका हम पालन करते रहेंगे तो हम न सिर्फ जबड़े के जोड़ों की बीमारियों से बल्कि और भी तरह की बीमारियों से मुक्त रहेंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।